हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, कुछ अपनी इजी ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा जब भी किसी नेटवर्क को सोल्व करते हैं। तो मैंने कल अपना एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दिया था। अगर हमारे फिगर में आते हैं कि डेल्टा तो आसान ही है एक डेल्टा को सोल्व करना, अगर दो डेल्टा थे तो उसको भी कैसे सोल्व किया था। अगर हमारे किसी फिगर में आ जाते हैं तीन डेल्टा, जैसे कि मैंने अभी ये दिखाया हुआ है अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट इस नेटवर्क को हम सोल्व करेंगे ताकि हर ट्रिक को यूज़ करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसको कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो दिखती हैं, इस प्रॉब्लम में हमें सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 टर्मिनल के बीच में हमारा क्या है, एक डेल्टा, उसके अंदर हमारे तीन डेल्टा पड़े हुए हैं, 1 2 3। मतलब अगर इन तीनों डेल्टा को हम कैसे सोल्व करेंगे, कल क्या बताया था, अगर तीन डेल्टा हैं तो किसी एक को सोल्व करेंगे नहीं। देखिए हाँ, ऐसा ही है। इन तीन डेल्टा में अभी आप देखो 1 2 और 3 के बीच में आपको सीधा सीधा एक स्टार नज़र आ रहा है। तो हम बजाय इन तीन में से किसी एक डेल्टा को या दो डेल्टा को सोल्व करने की बजाय तो हम इस स्टार को सोल्व करेंगे। इस स्टार को हम अपने डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैं अंदर के फिगर को यहाँ पे उठा के ले गई हूँ। R1 R2 R3 नाम दे दिया इन तीनों अंदर वाले रजिस्टर्स को, टर्मिनल 1 2 3। अब डॉटेड लाइन से मैंने एक डेल्टा ड्रॉ कर लिया, इसको हम सोल्व करेंगे। 1 और 2 के बीच का रजिस्टर हमारा क्या आएगी, उसकी वैल्यू 2 3 के बीच क्या आएगा, 3 1 के बीच की वैल्यू क्या आएगी। तो सीधा से हमने क्या करना है, सोल्यूशन शुरू कर दिया है। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला टू कन्वर्ट स्टार इनटू डेल्टा। जब हम 1 और 2 रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या रहेगा अपना, अंदर हम सर्कुलर घूम जाएंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे, प्लस में 2 को 3 से गुना करेंगे, प्लस में 3 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, जब ये 1 3 आप निकाल रहे हो तो सीधा सीधा इसका लिंक किससे नहीं है, 1 से भी है, 2 से, 3 से इसका कोई लेना देना नहीं है इस आर्म का। यहाँ पे ये जो आर्म वाली डेल्टा जो बन रहा है ना, डेल्टा 1 और 2 टर्मिनल के बीच में R1 से उसका कुछ रिश्ता था, 2 से था, 3 से कोई रिश्ता नहीं है R1 का। तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे R3 को। सबकी वैल्यू 2 2 है, 2 गुणा में 2 जमा में 2 गुणा में 2 प्लस में 2 गुणा 2 डिवाइडेड बाई R3 की वैल्यू भी कितनी, 2 है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 और 2 यहाँ कर लेते हैं, 4 प्लस में 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 4 4 8 4 12 बटा 2, यानी कि ये आ गया हमारा सीधा सीधा 6 ओम हो गया। अब जैसा कि आपको फॉर्मूले से बताया गया था कि जब भी हम स्टार को सोल्व करते हैं, स्टार को यानी कि डेल्टा में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर चेंज होता है। डेल्टा में इसका उल्टा होता है। ठीक है। अब हमारा हर बार, अब हम सोल्व करेंगे अपना 2 3 रजिस्टर। आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा तो लिख लो, चाहे 2 3 3 1 R3 R1 प्लस में R1 इंटू R2। क्या क्या बचे। अब इसके R3 जब हम ये वाला सोल्व कर रहे हैं, आपका 2 और 3 के बीच का R2 3, तो इसके अपोजिट में हमारा R1 है, इसके नीचे हमारा आ जाएगा R1। सेम ही रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब ताकि सब टाइम सेव रहे। हम 2 न्यूमेरिकल कम से कम करेंगे इस वाली वीडियो में, लंबा हो जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन। अब ये भी हमारा कितना आ गया, 12 बटा 2 यानी कि 6 ओम। सिमिलरली आप अपना तीसरे वाला रजिस्टर सोल्व करेंगे R31 करो सोल्व। R31 के लिए हमारा क्या है, R3 इंटू में R1 प्लस में R1 इंटू में R2 प्लस में R2 इंटू में R3। और इसके अपोजिट कौन सा पड़ा, R31 का लेना देना R2 से नहीं है। 4 जमा 4 जमा 4 डिवाइडेड बाई 2 12 बटे 2 इज इक्वल्स टू, कट गया सीधा 6 ओम आ गया। अब हमारा इसी फिगर को मैंने यहाँ पे अलग से लेके सोल्व कर लिया था ना, इसको हम रीड्रॉ करेंगे। अब हमारा नया फिगर क्या आएगा, देखो टर्मिनल हमारा 1 है, देखो बाहर का जो डेल्टा है हमारा एज इट इज़ पर रखा हुआ है। आउटसाइडर का जो डेल्टा है ना, उस पर हमने कुछ नहीं किया, हमने बाहर के स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास एक और डेल्टा आ गया, यहाँ से उठा लिया मैंने, ये इससे कनेक्टेड हो गया। ये टर्मिनल है अपना 1, दिस वन इज़ आवर 2 टर्मिनल सेकंड, एंड दिस वन इज़ आवर 3rd टर्मिनल।
ये हमारा नया रजिस्टर जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है ये इससे कनेक्टेड हो गए। अब देखो बाहर वाला जो डेल्टा था उसकी वैल्यू सेम रहेंगी। 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम। ठीक है, अब नए हमारे जो डेल्टा, अब हमारा नया जो डेल्टा बना है स्टार से, उसके रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी आई है हर एक की? 6 ओम। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख दो 6 ओम, दिस वन इज ऑल्सो 6 ओम, ये भी आपका 6 ओम। अब देखो बच्चों R1 और 2 सर्किट हमारा बहुत छोटा सा हो गया, ऑलमोस्ट अपना सोल्व हो गया सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा के अंदर डेल्टा है, एक डेल्टा है, लेकिन हमारे सीधा दिख रहा है हमारा टर्मिनल 1 से 2 रजिस्टर कनेक्टेड है एंड उनका 2 पॉइंट पे है, 2 से इसी तरह से 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड है, उनका एंड हो रहा है 3 टर्मिनल पे, सिमिलरली 3 पे। इसका कहने का मतलब क्या है, मेरा 1 और 2 के बीच में 2 और 6 जो है ना पेयर पड़ा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। अब हम सीधा निकालेंगे अपना पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर, वो फार्मूला लगाएंगे। अब हमारा जो 1 और 2 के बीच में रजिस्टर वो निकालो, R12 के बीच में जो रजिस्टर पड़े हैं, क्या है इनकी वैल्यू? 2 और 6, सीधा फार्मूला पुट कर रही हूँ, 2 गुना में 6 डिवाइडेड 2 प्लस में 6, 6 दूनी 12 बटे में 8, 12 बटे 8 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 8, यानी कि 1.5 ओम। सिमिलरली R2 और 3 के बीच का निकाल लो, 2 और 3 के बीच का वैल्यू निकाल लो, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो, ये भी सेम आएगा। 2 2 6, 2 प्लस में 6 यानी 12 बटे 8, ये भी आ गया आपका 1.5। इसी तरह से आप ना 3 और 1 निकाल लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा इसका? एक 2 इंटू 6 डिवाइडेड 2 प्लस में 6, दिस वन इज ऑल्सो 12 बटे 8 यानी कि 1.5। अब ये जो सर्किट अपना है दिस वन, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ मैं। अब ये हमारे पास क्या बचा है, लास्ट देखो, ऐसा कुछ बचा है, ये टर्मिनल 1 है, दिस वन इज 2 टर्मिनल, ये अपना तीसरा टर्मिनल, इसकी वैल्यू आ गई 1.5 ओम, ये आ गया सोल्व करके 1.5 ओम। कहाँ से आया? अभी सॉल्व किया जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ये आ गया अपना 1.5 ओम। ठीक है, अब हमारा इस फिगर को देखो आप इस फिगर को, 1 2 2 3, ये दोनों क्या हो रही है? या तो इन दो को सीरीज में ले रहे हैं, कोई दो तो सीरीज में है डेल्टा के, रेक होता है उनके पैरेलल में। 1 2 यानी कि ये दोनों आपके क्या हो गए? सीरीज में उनको कंसीडर कर लेंगे, कनेक्ट करो। यहाँ से हमारा मान लो ये 1 टर्मिनल है, ठीक है, ये हमारा तीसरा जोड़ देते हैं पहले हम, तीसरा टर्मिनल है, ये हमारा 1 टर्मिनल है, इसकी वैल्यू 1.5। अब इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? सीरीज में सीधा सीधा इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 1.5 क्या आ जाएगा आपका? 1.5 प्लस में 1.5 यानी कि 3 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए आपके? अब ये 3 ओम और ये 1.5 ओम दोनों के क्या है आपके? पैरेलल में है। अब R13 निकाल लो, R13 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू में 3, 1.5 प्लस में 3 यानी कि 15 3 45, ये आ गया 4.5, 3 प्लस में यानी कि 4.5 डिवाइडेड 4.5 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपका 1। आपका टोटल जो आ गया ना, एक इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया है पूरे सर्किट का, वो कितना आ गया? आंसर क्या आएगा आपका? R इक्विवेलेंट आ गया आपका 1, ये आ गया आपका आंसर। अब हम सोल्व करेंगे, अगर हमारे पास किसी भी नेटवर्क में दिए हुए 4 डेल्टा, 3 तक सोल्व हो गया। अब चौथी ट्रिक हमारी यूज़ होगी यहाँ पे, ये एक नया एग्जांपल है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपना सर्किट। ये मान लो ये पॉइंट है, दिख तो रहा है ना बच्चों आपको? ये अपना सर्किट हम करेंगे ड्रॉ।
ए और बी टर्मिनल है। ये इसमें क्या पूछेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये इस तरह का, वो कहेगा कि फाइंड करो, कैलकुलेट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल ए एंड बी, बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। क्या किस तरह से पूछता है वो, प्रॉब्लम क्या कहेगा वो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हर वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी 2 ओम का है, दिस वन इज आल्सो 2 ओम। इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या करना है, हमें सीखना है कैसे सोल्व करते हैं। 2 के ले लिए हमने, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू सेम ले ली अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह से। ठीक है, अब हमारा जो रूल था, ट्रिक थी, वो क्या थी, अगर हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट आता है तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो अपोजिट डेल्टा को सोल्व करेंगे। अपोजिट में मैं, हमारा ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, हम दूसरे को ले लेंगे, इसको और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन डेल्टा को जब हम सोल्व करेंगे तो सीधा सीधा इस डेल्टा को मैं क्या करूँगी, एक रफ, इसी में रेड पेन से मैं दिखा रही हूँ, छोटा सा अपना स्टार ड्रॉ करेंगे हम। खिचपिच हो गई है ना, ऐसा कोई फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। और इनको हम पहले तो हम इसको टर्मिनल्स को नाम देंगे। अब इस डेल्टा के टर्मिनल इसको मान लेंगे हम अपना नंबर 1 टर्मिनल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा तीसरा टर्मिनल। ठीक है, अब जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते थे तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्व करो, अप्लाई फॉर्मूला, कन्वर्ट डेल्टा इंटू स्टार। डेल्टा इंटू स्टार के लिए हम क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था, अब हमें नया जो रजिस्टर आएगा ना, रेड, जो मेरा डेल्टा में रजिस्टर है, 1 टर्मिनल से जो कनेक्टेड है इसका नाम दे दिया हमने R1, 2 से जो कनेक्टेड है इसको नाम दे देंगे 2, और 3 से टर्मिनल से कनेक्टेड R3। अब अपने निकालो आप R1 की वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा में क्या आता था आपका, R1 किससे कनेक्टेड है, R1 टर्मिनल से, 1 के दाएं बाएं किन किन से लेना देना है 1 का, 1 से एक तो R1 तो निकालना ही है हमें, लेकिन हमारे दाएं बाएं कौन से कनेक्टेड है, ये 2 के साथ, ये 3, यानी कि ये 2 ओम का और ये 2 ओम का, इन दोनों की वैल्यू लिखो। यानी कि R की जो आर्म है टर्मिनल 1 से 3 तक, एक तो 3 1 वाला, गुणा करेंगे हम R1 से 2 टर्मिनल के बीच में जो कनेक्टेड है, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, तीनों का जोड़, R12 लिखो, प्लस में R23, प्लस में R31। यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा टू स्टार में डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, वैल्यू रख दो इसकी 1 2 की, 3 1 की, यानी कि 2 गुणा में 2, यहाँ पे सबकी वैल्यू 2 2 है ना, 2 जमा 2 जमा 2, 4/6, यानी कि वैल्यू आ गई है हमारी 0.666। 2 पॉइंट तक ही कंसीडर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लंबी करते अपनी कैलकुलेशन। सिमिलरली अपने R2 निकाल लो। R2 भी क्या रहेगा आपका, R2 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, R21 गुना में R23, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बार बार वही लिख देंगे, इसमें ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है वो हर बार सेम ही आएगा। 4/6 यानी 0.66। सिमिलरली R3 कनेक्ट करो, सॉरी कैलकुलेट करेंगे। R3 किससे कनेक्टेड है आपका, R3 3 टर्मिनल से, 3 के दाएं बाएं कौन है, 2 2 ही है, वैसे तो वैल्यू तो 3 1 और 2 3, R31 इंटू में R23, डिनोमिनेटर सेम है तो सारा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे इसमें, हम ना ही लगाएंगे। सपोज करो ही हम एग्ज़ाम में ही सोल्व कर रहे हैं, टाइम भी हमें बचाना है अपना।
6 ऑल्सो 2/6 0.66। समझ आ गया? अब इतना निकल गया। अब हमारा सर्किट जो है ना रीड्रॉ होगा। अपनी सर्किट को हम क्या करेंगे, दोबारा से अब ड्रॉ करेंगे। नया सर्किट क्या बन के आया है इससे। ये हमारा सर्किट नंबर 1 था। अब हमारा सर्किट नंबर 2 कौन सा आएगा देखो। इसी सर्किट को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ड्रॉ करेंगे। जो नया फिगर है ना उसको ऐड कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसमें। टर्मिनल से ए से चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। ये 2 ओम का जो रजिस्टर है, ये टर्मिनल अपना 1 है। ये एज इट इज कनेक्ट कर देंगे अपना। ये भी एज इट इज कनेक्ट होगा, ये भी एज इट इज कनेक्ट होगा। इसको तो हमने अभी छेड़ा ही नहीं है। ये भी हमारा ऐसे कैसे कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नया जो फिगर बन के आएगा, ये जो 3 टर्मिनल था ना, तीसरा, ये मान लो ये हमारा 3rd नंबर का टर्मिनल था यहाँ पे, ठीक है। इससे यहाँ हमारा एक नया रजिस्टर कनेक्ट होगा। अब फिर यहाँ से हमारा ये वाला R बन जाएगा। ये हमारा R3 था, दिस वन R1, और ये हमारा जाएगा R2। ये है R1 और ये है हमारा R2। R1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.66, 2 की वैल्यू भी 0.66, तीनों की वैल्यू तो सेम आई थी ना। R3 की 0.66 ओम। ये है हमारा टर्मिनल 2 फिगर के अकॉर्डिंग। अब हमारा फिगर क्या हो गया, एक नया स्टार मिल गया हमें डेल्टा के बजाय। अब इस फिगर में, इस स्टार में देखो बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये बी है। इसकी वैल्यू भी हमारे 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है ओम, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 ओम है वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आम आ रही है ना 2 से लेके यहाँ तक, ये दोनों सीरीज़ में है। इनको इकट्ठा जोड़ कर दो और यहाँ से जाएं तो ये दोनों सीरीज़ में है, R2 और ये वाला 2 टर्मिनल, मतलब रजिस्टर 2। सिमिलरली यहाँ ए पॉइंट से जब हम चलते हैं, दूसरा ये रजिस्टर और R1 रजिस्टर दोनों क्या हो रहे हैं, सीरीज़ में है। ये R2 और ये वाला 2 ओम का रजिस्टर ये भी सीरीज़ में है। अब हमने कुछ नहीं करना कैलकुलेशन, अभी हम इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। और ये आएगा हमारा नया जो आएगा फिगर अपनी, ये एज इट इज़ रहेगा R3 0.66। यहाँ पे जो है इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 2 प्लस में 0.66, ये आ जाएगा 2.66। यहाँ तक लेगी मैं, इस दोनों को एक कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आएगा नया रजिस्टर, क्या आएगा अपना 2 प्लस में R2। समझने के लिए आपके इसको मैं लिख देती हूँ, R2 प्लस में 2, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 2.66। ये भी आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2.66 ओम। अब नया फिगर हमारा ऐसा दिख रहा है। अब देखो हमने 4 से क्या किया था, 4 थे ना इसमें हमारे डेल्टा, 4 डेल्टा, एक डेल्टा को सॉल्व करते हैं हमारा इतना फिगर सॉल्व हो गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई इस डायग्राम की। अब बच्चों, या तो आप इस डेल्टा को सॉल्व कर लो, ये जो बचा हुआ है ये वाला डेल्टा, या फिर आप ये स्टार है नया, इसको सॉल्व कर लो। इनकी वैल्यू लिख दो, ये 2 ओम का ही है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। अगर हम इस अंदर वाले स्टार को सॉल्व करते हैं तो भी फिगर हमारी बहुत आसान हो जाएगी। इस अंदर वाले स्टार को हम सॉल्व करेंगे। अब जब आप सॉल्व करते जाते हैं ना, कुछ स्टार मिलेंगे, कुछ आपको डेल्टा मिलेंगे। यहाँ पे नया आ रहा है कुछ, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस नए वाले जो
आपकी जो नया स्टार है ना, स्टार में हमारा टर्मिनल, ये इसको नाम दे देंगे हम टर्मिनल को। अब इस नए स्टार के लिए अपने टर्मिनल तो डिसाइड करने पड़ेंगे। इसको नाम दे दो नया 1, ये टर्मिनल है 2 और ये है आपका 3। अब हमने इन स्टार को सोल्व करना है। 1 और 2 के बीच में जो हमारा रजिस्टर है इसको लिख लो R12। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, R12 की। R12 क्या होगा अपना, कैलकुलेट कीजिए भाई। R12 सीधा हम अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। 12 के लिए क्या करेंगे, सर्कल में हमें घूमना है, 2 को इससे गुना करेंगे, 2 गुना में 0.66 प्लस में 0.66 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2, 2 गुना 2, 2 को इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा आपका। R12 के केस में आपका क्या आएगा, ये वाला फ्रंट वाला 2। अगर चाहो तो इनको नाम दे लो, कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो बच्चों। 2 को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और डिनोमिनेटर क्या होता है, जिस ब्रांच का आपने निकाल रहे हो ना, ये 1 और 2 के बीच की ब्रांच है ना, इसका लेना देना इस वाले 2, इस वाले R से कुछ नहीं है, ये आपका नीचे आ जाएगा 2। तो इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी हमारी, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1.32, 6 दूनी 12.32 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा भैया अपना R12, ये आ जाएगा 6.64 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.32 ओम वैल्यू आ गई इसकी, 3.32। अब अपना सोल्व करेंगे हम R12 के बाद अब सोल्व करेंगे अपना 2-3, ये वाला R23 के लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए हर केस में ना अपना यहाँ पे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो सेम ही लिखते चले जाओ, घूमना ही तो है सर्कल में आपको। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या है, इस आर्म के बीच में हमारा जो नया डेल्टा की आर्म है इसका लेना देना इस 0.66 से नहीं है, फ्रंट में 1 टर्मिनल से जो कनेक्टेड है ना, ये इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर वाली गुणा तो हमारी वही रहेगी 64 वाली, नीचे आ जाएगा हमारा 0.66 यानी कि ये आ जाएगा 10 एम्पियर, पॉइंट समथिंग है, चलो 10 ही लिखेंगे राउंड फिगर में, ठीक है। अब 3-1 निकाल लो। 3-1 के लिए क्या करेंगे, सेम न्यूमरेटर सेम रखो, घूमना है आपने, घूमते रहो, 0.66 इंटू 2 प्लस में 2 गुणा में 2। अब इसका R31, इस आर्म का इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाली 6.64 डिवाइडेड 2 यानी कि 3.32। अब पहले तो हम अपना क्या करेंगे, नई फिगर ड्रॉ करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हमारा नया फिगर अब क्या बन के आता है। नया स्टार से हमारा फिर से डेल्टा बन गया एक। इसी फिगर को यहीं पे ड्रॉ कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, कुछ छोटा सा होएगा थोड़ा। इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम। ये टर्मिनल है अपना ए, ये टर्मिनल है बी। अब हमारा ये वाली जो सर्किट है इसमें चेंज हो रही है, ठीक है। ये था, ये वाला आ गया अपना 2 ओम वाला। अब नया हमारा स्टार से हमने क्या बना लिया, अब एक डेल्टा बन गया हमारे पास। ये बन गया नया डेल्टा। ये आ गया हमारी नई फिगर। वैल्यू जो जो निकली है वो पुट करेंगे हम। ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, 3.32। दिस वन 3.1 कितना आया अपना, ये भी 3.32। ये आया था हमारा 10 एम्पियर, सॉरी हाँ 10 ओम। ये 2 था, ये कितना था ऑलरेडी उतना ही जितना था, इसको छेड़ा ही नहीं हमने। और ये भी हमारा 2.32
1.66। ठीक है। अब बच्चों ये फिगर हमारी सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन अब इसमें, अब हम अपने पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सोल्व करेंगे। इस फिगर को अब हम नया नाम देंगे। ये मेरा टर्मिनल आ जाएगा, ये 1 है, ये सेकंड टर्मिनल है यहाँ पे, और ये अपना तीसरा टर्मिनल है। ठीक है। 1, 1 और 3 के बीच के दोनों रजिस्टर्स क्या है, पैरेलल में। इनको सोल्व करो पहले तो। सोल्व करेंगे हम, सोल्व द, लिखना भी है थोड़ा आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर, कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज बिटवीन सॉरी टर्मिनल 3, 1, दूसरे किस किस के बीच, 1, 2 एंड 2, 3। ठीक है। करेंगे सोल्व इसको। करो बच्चों, सोल्व करो अपना ये वाला नए वाला फिगर अपना सोल्व करेंगे। चलो अब हम जाते हैं नए पेज पे। इसके लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, हम अपने किसके कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे, इस सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आपको कोई दिक्कत दिख रहा है ना, ये विजिबल होगा आई थिंक सो। तो अब सबसे पहले हम अपना कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे R1 और 3 को, R1 यानी कि 3, 1 को। दोनों पैरेलल में है तो सीधा फार्मूला ही पुट करूँगी मैं, डिवाइडेड 2.66 प्लस में 3.32। ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 8.8312 डिवाइडेड 2 प्लस 3 5, 5.98। अब जब ये कटेगा इससे तो क्या आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी अपनी 1.47 ओम। अब हमारा ये इसका 2 का 1 हो गया। अब 1 और 2 के बीच को करो सोल्व। 1 और 2 के बीच में सेम है हम रजिस्टर्स, 2.66 इंटू 3.32 डिवाइडेड 2.66 प्लस में 3.32। सिमिलर वैल्यू आएगी ना, 8.8312 डिवाइडेड 5.98, यानी कि कट के आएगा ये 1.47 ओम। अब अपना सोल्व करेंगे हम, कौन सा बचा है, 2 और 3 के बीच का, R2, 3 को सोल्व करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपका, 10 और 2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 10 गुणा में 2, 10 जमा में 2 यानी कि 20/8। 20/8 को जब आप काटेंगे तो ये आएगा सीधा आपका, सॉरी 12, 8 नहीं, 10 और 2 12, 20 और 12। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1.66। मैंने डेसिमल पॉइंट 2 तक ही लिया है, डेसिमल के बाद डिजिट्स को ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने, छोटी सी वैल्यू बन जाती है। क्या आएगा फिर 1 पॉइंट के बाद, वैसे रजिस्टर की वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती पॉइंट के बाद की। ठीक है। अब हमारा नया सर्किट, इसके बाद अब हमारा नया सर्किट बनाएंगे हम, वो क्या आएगा, वो देखो क्या आएगा। अब हम छोटा काम कर लिया हमने, इन 2 की बजाय क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी हमारा, ये हम एज इट इज रख देते हैं, ये हमारा 1 और आ गया। R, दिस वन इज और बी टर्मिनल। अब बच्चों वैल्यू 2, 3 यानी कि हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं अपने सर्किट के, ये वाला सर्किट, ये सर्किट जो दिख रहा है ना, 2 और 3 के बीच की वैल्यू कितनी आई थी, 2 और 3 के बीच की 1.66। इसकी वैल्यू लिखो पहले तो, 1.66। 3 और 1 के बीच वैल्यू कितनी आई थी, 3 और 1 के बीच आई थी 1.44। ये कितनी आई थी, 1.47। अब बच्चों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों फिर से सीरीज में, इनको फिर से जोड़ दो। ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल, इसकी वैल्यू 1.66,
इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 1.47, 1.47 का जोड़ आएगा आपका 2.95, ये आ गया आपका 2.95। अब ये दोनों पैरेलल में है। अब फाइनल आंसर की तरफ है, हम एक स्टेप दूर हैं बस। आर ए बी क्या आएगा आपका 1.66 इंटू 2.95, 1.66 प्लस में 2.95, इनकी जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 4.9 और ये आ जाएगा 4.6, ऑलमोस्ट आपका आएगा 1.06, यानी कि आर ए बी आपका अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा आपका 1 ओम। ले लेंगे इसकी राउंड फिगर में वैल्यू 1 ओम के आसपास है। ओके, थैंक यू।